तो मुझे भाई प्रीवियस कंपनी में फायर किए हुए मेरे को कम से कम 22 दिन हो गए भाई। एंड 22 दिन हो गए अभी तक मेरा सेटलमेंट नहीं किया इन लोगों ने भाई। पता नहीं भाई कैसा एटीएम है, कुछ काम ही नहीं कर रहा भाई। डाल रहा हूँ पता नहीं देखिए। एंड मेरे पीछे दिल्ली एंड यहाँ से नोएडा। इस पिछले 22 दिनों से मैं बेरोजगार हूँ। लाइक सोसाइटी करके है, कंपनी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा। तो ये स्कैम है कोई कंपनी भाई। आप तो ये पुराना कंपनी भाई, तो यहीं पर इंटरव्यू नहीं हो रहा है भाई, है ना। तो इंटरव्यू आपका 60 सोना छोड़ दोगे? पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया। वेरी वेरी बैड कंपनी भाई। आई एम नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ कंपनी टू ज्वाइन। टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ही मैंने इंटरव्यू दिया भाई अपना ना। ओके सो व्हाट्सअप गाइज, इट्स तपुशल द ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। सो गाइज कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। एंड भाई मैं जा रहा हूँ अभी एक जॉब इंटरव्यू के लिए भाई, नोएडा सेक्टर 6 के पास कोई प्रोबाना कंपनी करके है भाई। तो वहाँ से जॉब इंटरव्यू दूंगा यार। एंड देन मेरे ख्याल हो सकता है मैं 59 जाऊँ। वहाँ पर एक कंपनी आर सिस्टम, तो सोच रहा हूँ कि वहाँ पे इंटरव्यू दे दूँ एंड देखूँगा आज क्या क्या होता है। एंड भाई मुझे फायर करे हुए एटीएम था यहाँ पर, मुझे पैसे भी निकालने कुछ एक्चुअली। सो मुझे भाई प्रीवियस कंपनी में फायर किए हुए मेरे को कम से कम 22 दिन हो गए भाई। एंड 22 दिन हो गए अभी तक मेरा सेटलमेंट नहीं किया इन लोगों ने भाई। मैंने सब कुछ कर दिया, एसेट्स वगैरह लाइक लैपटॉप वगैरह, माउस वगैरह, हेडफोन वगैरह, एवरीथिंग सब कुछ जमा कर दिया भाई मैंने। एंड देन ये कह रहे कि जो आपका ईमेल आईडी है उसे डिलीट करो। तो मैं रेडी डिलीट करने के लिए मैंने ये बोला कि मेरा जो ईमेल आईडी है उसमें मेरा सब कुछ लिंक है, लाइक पासबुक, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, तो सारा कुछ लिंक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं डिलीट कर दूंगा। देन मैंने उसको पासवर्ड ही दे दिया कि पासवर्ड ही ले लो भाई, तुम जो करना है करो, अपना जो भी है कर लो अपना। तो देन 2 दिन हो गए इस बात को, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया भाई। 22 दिन हो गए, सेटलमेंट किया ही नहीं मेरे को। तो ये कहानी है भाई, पता नहीं क्या करेंगे। ओके तो कुछ पैसा निकालेंगे भाई इस बैंक से, सोच रहा हूँ। तो एटीएम में नकदी। ओके तो पैसा निकालते हैं भाई। पता नहीं भाई कैसा एटीएम है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है भाई। डाल रहा हूँ पता नहीं देखियो। ये मैं डाला, यूनियन बैंक है भाई, कुछ चल ही नहीं रहा। सो ये देखते हैं ना। सो इधर आएगा ब्लिंक। तो ये मैंने डाला कार्ड अपना भाई। एंड देन इंग्लिश एंड ये विड्रॉल के लिए यही होगा बटन, मेरे ख्याल यही होगा। यूनियन बैंक के एटीएम से पैसा निकाला है नहीं, पता नहीं कैसा मशीन है भाई। डाल रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, पैसा ही नहीं रहे, तो मशीन कुछ दिक्कत लग रहा है। तो भाई मेरे को 22 दिन हो गए फायर किए हुए और अब तक मेरा इन्होंने सेटलमेंट ही नहीं किया भाई। तो जान लो भाई कैसे कंपनी है भाई, किस तरह से कंपनी है। एम्प्लॉय का कुछ वैल्यू ही नहीं है भाई। सब कुछ दे दिया भाई, लैपटॉप, इनका चार्जर, इनका हेडफोन, माउस, एवरीथिंग। एंड मेरा ईमेल आईडी है gmail.com पे, इनका vision.in पे नहीं है भाई। तो जब भी मैंने दे दिया पासवर्ड ये लो भाई, जो आपको हटाना हटा दो, जो आप देखना है देख लो भाई। तो जब भी इन्होंने मेरे को, मैंने दे दिया भाई, सारा कुछ दे दिया, पासवर्ड वगैरह सारा एवरीथिंग दे दिया मैंने। जब भी इन लोगों ने मेरा सेटलमेंट नहीं किया अब तक भाई। तो इशू भी है थोड़ा साथ में फैमिली के साथ। और मैं बताइए कि मैं रेंट पे रहता हूँ दिल्ली में, तो रेंट भी पे करना पड़ता है और सब कुछ। ओके सो लेट्स गो। उधर भी है एटीएम भाई, वहाँ से पैसा वैसा निकालेंगे हम लोग। ओके सो यहाँ से पैसा भाई मुझे मिल गया। यस बैंक का एटीएम है मेरे ख्याल ये। तो ये 2000 रुपये निकाले हैं, कुछ मम्मी को दूंगा ना, कुछ मैं रखूँगा भाई खर्चे वर्चे के लिए। सो आगे पैसे भाई 2000 रुपये। ओके तो लेट्स गो भाई। ओके सो भाई मैंने यहाँ से निकाले पैसे भाई। यहाँ पर एटीएम वगैरह है, तो आप यहाँ से आके निकाल सकते हो पैसे वगैरह। एंड उधर भाई मशीन वगैरह ख़राब है भाई।
तो चलो भाई, अब मुझे जाना है उधर सेक्टर 2 की तरफ। तो वहाँ पर कोई कंपनी है ना, प्रोवाना। तो देखते हैं वहाँ पर अगर इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर थोड़ा इंटरव्यू दे देंगे भाई। एंड देखते क्या होता है उसके बाद। सो दिस इज वसुंधरा अपार्टमेंट है, दैनिक जनयुग अपार्टमेंट। तो ये वसुंधरा, ये अपार्टमेंट वगैरह। ओके तो भाई, और ये स्कूल यहाँ पर है। ओके सो लेट्स गो। इस यहाँ से नोएडा स्टार्ट हो जाता है भाई। एंड मेरे पीछे दिल्ली, एंड यहाँ से नोएडा। यहाँ पर ये काम वाम हो रहा है, साफ़ सफाई, लोहा वगैरह वगैरह, और कंपनी वगैरह है इधर गाइस। तो पीछे दिल्ली और ये आपका नोएडा। तो मुझे उधर से जाना है। तो ये तो सारे नोएडा है भाई। ओके सो लेट्स गो। इधर भी कंपनी वगैरह है भाई। गत्ते वगैरह का कबाड़ी, मतलब एक कलेक्शन करते हैं। ओके सो वो जो कंपनी है भाई प्रोवाना, मेरे ख्याल से कोई टेक कंपनी है भाई। तो उधर ही है, रोहन मोटर्स के जस्ट सामने ही है। एक भाई ने बोला था कि वहाँ पर खाली मतलब जॉब इंटरव्यू वगैरह हो रहा है। मेरे ख्याल से वो 15,000 से 20,000 25,000 के आसपास देंगे मेरे ख्याल भाई। बाकी तो ठीक ही है, बाकी देखते हैं जाके क्या से क्या होता है। तो सारे इधर है, कंपनी है सारे, सब नोएडा। इधर देखो सेक्टर 7 इधर पड़ता है। सो बहुत पहले यहाँ पर हम आया करते थे भाई। यहाँ पर जो चेपी जो होता है ना, चेपी, तो बहुत सारी कंपनियाँ फेंक देती थी। तो हम आते थे बचपन में यहाँ से लेने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए चेपी, तो अलग अलग तरह के सामान यहाँ पर फेंक देते थे फैक्ट्री से। तो यहाँ से हम लेने आते थे बचपन में, अब तो और नहीं आना होता है। तो ओके लेट्स गो। क्योंकि इससे लिफ्ट लेके जाऊँ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे, तो ऐसे पैदल ही जा रहा हूँ वहाँ तक, रोहन मोटर्स तक। थोड़ा पैसों का भी दिक्कत है ना भाई इस समय ना। तो उधर सारे कंपनी है इधर आसपास में मेरे, नोएडा है ना, देखो सब कंपनी है। भगवान जाने क्या काम होता है। इंडस्ट्री एरिया बोलते हैं नोएडा को, इंडस्ट्री एरिया बोलते हैं भाई। से जाऊँगा, बाय बाय। ओह तो इधर सारे नोएडा भाई। तो कोई अगर आएगा तो लिफ्ट लेंगे भाई। थोड़ा सा मेरे को उधर जाना है भाई, इस तरफ लेफ़्ट जाना है मेरे को। ये भी कोई कंपनी, कोई आई नहीं था गाड़ी। तो कोई गाड़ी आता तो लिफ्ट मांगता मैं। चलो भाई, मेरे ख्याल से कोई रेस्टोरेंट, अच्छा डेयरी है, श्याम डेयरी। ओके सो लेट्स गो। तो गाइस पिछले 22 दिनों से मैं बेरोज़गार हूँ, लाइक कोई जॉब अब नहीं कर पा रहा। मतलब कॉल वॉल तो आ रहा है, बाकी Indeed.com पे अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी नौकरियों पे देख रहा हूँ, उसके बाद कहाँ लिंक्डइन पे देख रहा हूँ, मेल वगैरह कर रहा हूँ, रिज्यूम, बट कोई रिस्पांस खास नहीं आ रहा है। हाँ बट कॉल वॉल आ रहा है, बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये मैं काम करता हूँ, ये वो, बट कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा है भाई। हाँ भैया आ गया। ओके इधर भी सब कंपनी है भाई। तो मुझे उधर एक कंपनी है प्रोवाना, तो उधर जाना है मेरे को। ओके चलो, ये है आपका इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस भाई। यहाँ से ही न्यूज़पेपर छपता है वगैरह वगैरह, तो यहीं से जाता है सारा न्यूज़पेपर मेरे ख्याल। तो सारा एडिटर का काम यहीं पर ही होता है, न्यूज़ वगैरह छपता है यहीं से, इंडियन एक्सप्रेस का। जो ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, तो यहीं से छप के जाता है इस ऑफिस से मेरे ख्याल। एंड मुझे उधर जाना है भाई। और इधर टकसाल भी है नोएडा में। एंड कल मेरे ख्याल इसी गली में मैं आया था जॉब इंटरव्यू के लिए भाई। बकवास कोई कंपनी था, क्या बोलूँ मैं।
तो उधर जाना है। ओ तो भाई जल्दी क्रॉस कर। तो भाई मैं इसी गली में आया था कल बिट्टू के साथ। तो कोई कंपनी है भाई, पता नहीं कंपनी का नाम, कोई सोसाइटी करके है, कंपनी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा। कोई स्कैम है कोई कंपनी भाई, आपको 299 कोई लेना पड़ेगा प्लान, एंड देन पता नहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना भाई आप लोग, है ना। आपको 299 रुपये दो एंड देन पता नहीं क्या करना है, भगवान जाने। तो मतलब मार्केटिंग की तरह लग रहा था, तो स्कैम ही है भाई, स्कैमर कोई है। तो उस चक्कर में ना पड़ गया भाई, आप कुछ और देख सकते हो भाई। तो कल आया था बिट्टू के साथ, तो वीडियो नहीं बनाया था कल मैंने यार, छोड़ो क्या ही बनाओ वीडियो। तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो आगे उधर ही जाना है मेरे को, उधर आपका मेरे ख्याल से इधर रोहन मोटर्स वगैरह। ओके यही है। तो ये कंपनी है भाई प्रोवाना, ये टेक कंपनी है भाई, इधर दिख रहा है। तो ये बात हुई गार्ड अंकल से, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वो अंकल कह रहे हैं कि भाई इंटरव्यू यहाँ नहीं हो रहा, अगर आपको इंटरव्यू देना है प्रोवाना में तो उधर भी है कंपनी का, भाई प्रोवाना का नहीं। तो ये है प्रोवाना दिख रहा है तो दादू, तो ये प्रोवाना कंपनी भाई। तो यहीं पर इंटरव्यू नहीं हो रहा है भाई, है ना। तो इंटरव्यू आपका 68 हो रहा है, ये 68 नोएडा 68 है मेरे ख्याल से, देख रहा हूँ। तो सेक्टर 64, तो ए 68 के नहीं अंकल नहीं जाना, तो वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। ए 68 सेक्टर 64, तो वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है भाई, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं हो रहा भाई। तो अगर आपको इंटरव्यू देना है तो उधर ही जाना पड़ेगा। क्या दादा नहीं जाना? उधर भी कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी भाई, मेरे ख्याल से ये है 9। अच्छा तो इधर इन्फो एज है कंपनी, इन्फो एज मेरे ख्याल से जो naukri.com है ना, तो इन्हीं का है मेरे ख्याल, इन्फो एज। अरे वाह। ओके सो लेट्स गो। ओके सो यहाँ से आपको भाई 63 वगैरह के लिए मिल जाएगा, नोट 63 कपड़े 59 के लिए यहाँ से मिल जाएगा। तो मुझे आगे जाना है भाई, सोच रहा हूँ लिफ्ट ले लूँ किसी से, बट कौन देगा लिफ्ट मेरे को भाई, कोई देगा लिफ्ट पता नहीं। तो मुझे जाना है 16 FCL। तो भाई मत मनी नो मनी, तो बिना मनी के आज ट्रैवल करेंगे। तो हेलमेट भी तो नहीं है क्या, किधर जा रहे हो? तो भाई मनी नहीं है, बिना मनी के ट्रैवल करेंगे आज। सेक्टर 64 में ख्याल वहाँ भी जाऊँगा बिना मनी के। लेट से क्या होता है। कहाँ जा रहे हो दादा? किधर जा रहे हो? 15 16 छोड़ दोगे? अच्छा अच्छा। तो इधर है नोएडा है भाई कंपनी। तो लिफ्ट पता नहीं कोई लिफ्ट देगा बिना पैसे का। अच्छे लोग तो होते हैं यार, बट दिल्ली में तो मेरा बुरा अनुभव ही रहा है दो टाइम, दिल्ली नोएडा में। तो लिफ्ट देगा नहीं देगा आई डोंट नो। तो देखते हैं भाई मिलता नहीं मिलता लिफ्ट। 16 छोड़ दोगे? पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है, ख़त्म हो गया। लिफ्ट कर दोगे? ऑनलाइन कर देना। नहीं है बनी, यहाँ बैठ सकते हैं उधर या उधर ही बैठना पड़ेगा? ठीक है थैंक यू भैया। 16 तक छोड़ दे रहे मेट्रो के पास। देखो बाबू आप क्या बिहार से हो भैया? हाँ भैया। फिर कहाँ से?
अलीगढ़। तो दादा ने लिफ्ट दिया भाई, अलीगढ़ से है दादा। तो मैं जाऊंगा सेक्टर 16, मेट्रो के पास ही उतार देना दादा मेरे को। आप भी जा रहे हैं कहीं? हाँ, किधर जा रहे हैं आप लोग? शॉपिंग। अच्छा अच्छा, शॉपिंग, ओके ओके। इधर इधर कहाँ शॉपिंग? अट्टा जा रहे हैं। अच्छा, आप बंगाली लगी तुम्हें? हाँ, बंगाली। अच्छा, আমি बंगाली। আচ্ছা। কোন জায়গা, ঘর কোন জায়গা তোমার বাড়ি? অশোকনগরে। না মুর্শিদাবাদ। ও আমি তো মুর্শিদাবাদ। আচ্ছা। আমার বাড়ি হচ্ছে নিমতিতা। আমাদের বাড়ি নিমতিতায়। তো ये বাড়ি নিমতিতায় আমাদের। আচ্ছা, না আমার বাড়ি, আমার মাল বাড়ি হচ্ছে কালাই বাড়ি, আচ্ছা। আর বাবার বাড়ি হচ্ছে আমার নিমতিতা। নিমতিতায়। আমার শ্বশুর মার বাড়ি ফারাক্কা, আর শ্বশুর বাড়ি নিমতিতায়। ও, তো আটটা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, দেখে যাবো আমরা, এখানে যাচ্ছি। अच्छा अच्छा। বিদেশে, ও। বিয়েতে। तो यहाँ पर ননদের বিয়ে তো। अच्छा अच्छा, এই জন্য ঘুরতে যাচ্ছি। আটটা থেকে টিকিট আমাদের। लिफ्ट ले ला मिट्टू। হ্যাঁ, तो लिफ्ट दिया थोड़ा दादा ने, तो मेरे गांव के लोग मिल गए यहाँ पर यार। तो शबट हाय बोलो दाओ। হাই। ओके ओके। हाय करो, ईशा हाय करो। हाय। हाय, हाय करो। ओके, तो लेट्स गो। আমি গিয়েছিলাম মালদা টাউনে, এই তো 1 মাস হলো আসা। ओके, थैंक यू भैया। तो यहाँ से जाना है, तो दादा ने लिफ्ट दिया, बट मैंने भैया को पे कर दिया भाई। अच्छा नहीं लग रहा था कि बिना पैसे के मैं आ रहा था। तो किसी और से लिफ्ट लेंगे, जहाँ पर लाइक कोई गाड़ी वाड़ी तो उससे लेंगे, इनसे लिफ्ट लेना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। ओके, तो मुझे इधर जाना पड़ेगा मेरे ख्याल। आंडी ये है SCL का बिल्डिंग। तो दादा थे भाई आपके अलीगढ़ से, तो दादा ने बोला कोई बात नहीं, बैठ जाओ भाई। तो अच्छे थे भाई व्यक्ति, अलीगढ़ से थे दादा। अच्छा था भाई, बिना पैसे का लिफ्ट दे दिया उन्होंने। दिस इज़ SCL का ऑफिस, SCL शिव नदार फाउंडेशन। तो ये SCL का बिल्डिंग है इधर। तो मेरे ख्याल से इधर ही जाना पड़ेगा मेरे को। कोई कंपनी है, बिट्टू ने मुझे अभी जस्ट एक लिंक दिया, उसने कहा कि यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह हो रहा है मेरे ख्याल। तो पूछ लेते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। सैलरी मेरे ख्याल 25 तक दे देंगे, 25K तक। तो कोई ऑफिस है इधर भी। अच्छा, SCL का है ये भाई, SCL 16। चलो चलते हैं। ओके, तो मुझको जाना है भाई, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो मेरे को जाना है इतने ब्रो, G38 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 3 नोएडा। तो दादा ने बोला आगे से लेफ़्ट कट पे पता कर लेना। तो उधर कोई कंपनी है, तो उधर इंटरव्यू दूंगा मैं। सेक्टर 3 मेरे ख्याल पड़ता है इधर। नहीं खाना नान भाई, पहले नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं है भाई, बेरोजगार। तो उधर खाना पीना है भाई। भैया सेक्टर 3 है ये? ओके। G38 कहाँ पड़ेगा भैया? G38 पता, पहले का आपसे लेफ्ट। ओके, तो उधर सब कंपनी है भाई। तो पहले कट से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो सारे नोएडा है भाई, नोएडा के दुकानें वगैरह। और लंच के टाइम खाते होंगे यहाँ पर लोग, जूस वगैरह का दुकान। देखो सब है। एक कचौड़ी, पहले कट से लेफ़्ट। तो पूछते हैं दादा से। भैया G38 कहाँ पड़ेगा? कैमरा है मेरा। G38 पता है इनको? पराठे बन रहे हैं। बनाओ बनाओ, नहीं पता भैया, पता है G38? चलो मैं ही पता करता हूँ। तो कोई कंपनी ब्रिज स्ट्रीट सॉरी। तो लेट्स आस्क। G3 इधर है भाई। एंड अपन मेरे ख्याल से दादा कह रहे हैं कि आगे ही कहीं पड़ेगा, भैया कह रहे हैं। पूछते हैं भाई। ओके, मैजिक ब्रिक्स का ये कंपनी है, ये भी कंपनी है।
तो उधर आगे ही मेरे ख्याल से पड़ेगा, अंदर भी हो सकता है भाई इसके। तो अपना G38 एंड देन हो सकता है मैं 64 जाऊँ, 64 एंड देन 59 हो सकता है जाऊँ। लिफ्ट वगैरह लेके कैसे कैसे जाऊँगा भाई, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। तो थोड़ा इंटरव्यू देते हैं भाई, जॉब नहीं है भाई, दिक्कतें आने वाली है। सेटलमेंट भी नहीं किया मेरे कंपनी ने, प्रीवियस कंपनी ने, बहुत ज़्यादा गलत बात है। 8 साल दिए हैं, जब भी ऐसा व्यवहार एम्प्लॉयज़ के साथ, वेरी वेरी बैड कंपनी भाई। आई एम नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ कंपनी टू ज्वाइन, है ना। लेट्स गो। घूमते घूमते इधर आ गया भाई मैं। तो G38 मेरे ख्याल इस तरफ पड़ेगा। इधर कोई पार्क, अच्छा ये पार्क है भाई, उसी वाला पार्क है क्या, वहाँ जाने क्या है, तो देखते हैं भाई। तो G38 जाना है। हाँ मेरे ख्याल से इसी लाने पड़ेगा। देखो G28 इधर है, तो उधर इसी लाने पड़ेगा मेरे ख्याल। नोएडा है भाई, ये नोएडा की कंपनी वगैरह, इंडस्ट्री बोलते हैं जैसे नोएडा इंडस्ट्री, तो वो वाली कंपनी है भाई। यहाँ पर लोग अपने अब ऑफिस आए हुए हैं, तो सबके बाइक्स वगैरह है भाई। मुझे जाना है IMTS कोई कंपनी है, तो उधर मेरे को जाना है भाई। एंड उधर देखो कितनी मस्त बिल्डिंग लग रहा है। ओके लेट्स गो। तो ये मिल गया मेरे को भाई IMTS, तो इसमें इंटरव्यू देने जाना, लेट्स सी क्या होता है। तो इसके जस्ट सामने है भाई बिल्डिंग, तो इस पे जाना है इंटरव्यू देने। तो लेट्स गो। ओके भाई, ये दी कंपनी IMTS। ओके सो भाई इंटरव्यू तो दे दिया भाई मैंने, बट टूटी फूटी इंग्लिश के साथ ही मैंने इंटरव्यू दिया भाई अपना ना। उसने पूछा कहाँ काम करते थे, मैंने बताया यहाँ काम करता था, क्या करते थे भी बता दिया। टूटी फूटी इंग्लिश में बताया, बट मैंने बताया भाई। एंड यहाँ पर गाइस आप आ सकते हो इंटरव्यू के लिए। आपको सैलरी 18,000 से 20,000 के आसपास मिल जाएगा भाई, इजीली मिल जाना चाहिए। एंड इसी के ऑफिस के सामने वो आपका IMTS का ऑफिस है गाइस, इस बिल्डिंग के सामने। सेक्टर 16 के जस्ट पीछे आपको आना पड़ेगा, SCL के पीछे आपको आना पड़ेगा। तो मैं टोपी लगा लूँ यार। तो रिज्यूम रख लिया भाई, रिज्यूम तो मेरे पास एक ही था यार, रिज्यूम रख लिया उन्होंने मेरा। मैंने बोला मैडम रिज्यूम दे दोगे आप, अगर नहीं हो पाएगा तो मैंने बताया कि भाई वहाँ फिर पूछा कि आप वहाँ से स्विच क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बताया कि भाई सैलरी इशू है, 3-4 महीने से उन्होंने पेंडिंग कर रखा है, सैलरी दे नहीं रही है, वो मैंने बोला। तो देन उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो फिर उन्होंने बताया कि ईमेल में जो कंपोज करना आता है आपको, तो मैंने बताया हाँ आता है भाई, टूटे फूटे इंग्लिश में मैंने बताया। एंड देन आई थिंक वहाँ पर थी एक मैम थी, नाम मैं लूँगा नहीं किसी का। सो पूछा कि कंपोज कैसे करते, मैंने बोला हाँ मैम आई नो वेरी वेल हाउ टू कंपोज ए मेल। सो अंदर उन्होंने उसका CC में वाई पुट CC। सो मैंने बोला टूटी फूटी इंग्लिश में कि CC में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर किसी को इन्फॉर्म करने के लिए हम रखते हैं CC में। कहाँ जाऊँ, उधर तो भीड़ है भाई बहुत ज़्यादा, इधर नहीं जाऊँगा, इधर जाऊँगा। तो CC में जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के रखते हैं, ताकि बंदा देख पाए कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। BCC में हम रखते हैं ताकि बंदा देखे ना पाए, बट हाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए उसको कि किसको हमने मेल किया, क्या किया, ये मैंने बताया। तो बाकी फिर पूछा कि सैलरी कितना चाहिए आपको, तो मैंने बोला सैलरी तो मैम मेरे को 35 से 40 के अराउंड चाहिए। देन उन्होंने बोला कि हम इतना नहीं दे पाएंगे आपको, यहाँ पर सैलरी आपको 18,000 से 20,000 के आसपास मिल जाता है भाई सैलरी। देन उन्होंने बोला ठीक है आप नीचे वेट करिए, आपको हम बताते हैं कुछ ही मिनट में। देन वो एक मैम का कॉल आया जो रिसेप्शन में बैठी थी मैडम, तो उन्होंने बोला वी विल कॉल यू, वी विल इन्फॉर्म बाय कॉल। मैं बोला ठीक है भाई, रखना चाहती हूँ, मतलब मेरे ख्याल से मैं फेल हो गया, भगवान जाने जाए हो। सो ये एक कहानी है भाई। तो मैं भी आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आप वहाँ पर आ सकते हो भाई। ओके लेट्स गो। सो गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पर यार, ये मेन रोड है 16 का, नोएडा।
और उधर से मैं वो दिल्ली मेट्रो है सेक्टर 16 का। तो भाई इंटरव्यू तो दे दिया बट कुछ खास इंटरव्यू गया नहीं, कोशिश किया बोलने का इंग्लिश में, जो भी हो जाए। अब उनकी मर्जी है भाई, रखे या ना रखे। सैलरी तो थोड़ा कम है भाई, सैलरी तो लोग 18,000 से 20,000 के आसपास दे रहे हैं भाई। एंड मेरे से बोला कि कितना चाहिए आपको सैलरी, तो मैंने बोला भाई मेरे को 30 से 40 हज़ार सैलरी चाहिए। पूछा भाई क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, तो मैंने बोला कि 35 से 40 हज़ार। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। अब कॉल करेंगे तो समझ जाओ कि वो आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। बाकी ठीक ही था भाई, इंस्टीट्यूट भाई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है, IMTS इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल ऑफ ऐसे कुछ है, टेक्निकल स्टडीज़, तो वो नाम है भाई उसका। तो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, तो आप आ सकते हो इंटरव्यू देने के लिए भाई। हो जाएगा तो ठीक रहेगा, 18,000 20,000 के आसपास को मिल जाएगा भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल काम आना चाहिए, बाकी ये है। ओके, सो यहाँ से मैं जाऊँगा करोल बाग भाई, थोड़ा ऑफिस से बात करने भाई। एक बुक भी पढ़ा हुआ वापस कर दूँगा। एंड देन मेरे सर है सीनियर सर, उनसे बात करूँगा कि सर करवा दीजिए सेटलमेंट यार, अब तो बहुत टाइम हो गया, 20-22 दिन हो गया, करवा दीजिए सेटलमेंट। तो थोड़ा बात करूँगा एंड देन आ जाऊँगा वापस। तो सोच रहा था कि आज कहीं और भी जाओ इंटरव्यू देने। आपका 59 है, तापड़े 64 है, बट भाई रिज्यूम ही ख़त्म हो गया भाई मेरा सारा, तो शायद नहीं जा पाऊँगा। तो मन तो था जाने का बट ओके। तो ये मेट्रो लेंगे, सीधे जाएंगे हम करोल बाग भाई। ओके लेट्स गो। जाना है द्वारका भाई। तो और मैं ट्रैवल करता हूँ इस दिल्ली मेट्रो के कार्ड से भाई। इससे यात्रा करने से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है भाई, 3-5 रुपये जो भी, तो 1 दिल्ली मेट्रो का कार्ड भाई। एंड ये जाएगा द्वारका सीधा दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो ये है एस्केलेटर दिल्ली मेट्रो का भाई। तो मैं जा रहा हूँ करोल बाग भाई। तो वहाँ पर थोड़ा सा सर से बात करेंगे, तो पूछेंगे भाई क्या इशू है भाई, कर दो मेरा सेटलमेंट भाई, कितने दिन और लगाओगे मेरे पेमेंट को। तो मेट्रो या यहाँ से आएगा भाई। एंड यहाँ से आप जा सकते हो नोएडा। ये वाला रूट आपका दिल्ली वाला और वो वाला नोएडा वाला। ओके लेट्स गो। तो मैं आ चुका हूँ करोल बाग भाई। ये तो ख़राब ही हो रहा है भाई, दिख ही नहीं रहा कुछ। पता नहीं कितने बार आना पड़ेगा भाई यहाँ पर। ऑफिस जाना विजुअलाइज। सेटलमेंट तो कर नहीं रहे भाई, कितना बार आना पड़ेगा पता नहीं, देखते हैं भाई, पूछते हैं। चलो भाई। ओके सो गाइज मैं आ गया हूँ भाई, नोएडा गया था देन करोल बाग। सो करोल बाग मैं सीनियर से मिलने गया था, देन बात किया कि सर पेमेंट अब तक हुआ नहीं है। सो उन्होंने कहा कि मैंने तो सारा कुछ कर दिया है। एंड जो ईमेल का इशू था तो उन्होंने ये बोला ईमेल तो आपका तुम्हारा पर्सनल मेल है, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो। तो ले दे के थोड़ा बात करके आया हूँ, देखते हैं क्या होता है। एंड देन कुछ अपडेट आएगा तो देन मैं आपको शेयर कर दूँगा गाइस। तो मैं आ गया हूँ, अभी घर जा रहा हूँ भाई। एंड आप वहाँ पर क्या बोलते हैं सेक्टर 16 SCL के पीछे वो कंपनी है ना IMTS, तो वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है भाई। तो आप वहाँ जा सकते हो इंटरव्यू देने, आप वहाँ पर दे सकते हो नौकरी के लिए। सो ये है भाई। तो अब बज रहे हैं 4 भाई, 4:14
एंड इधर थोड़ा कबाड़ी का दुकान वगैरह है, मतलब कंपनी कबाड़ी वगैरह ले जाते हैं। ओके सो गाइज इस वीडियो को करते ही पर एंड मिलता है किसी अंदर ब्लॉग वीडियो में। एंड जब तक प्लीज़ मेरे वीडियो को, वो तो ट्रेन जा रहा है, नमो भारत ट्रेन, तो उधर चले जाते हैं। ओके सो गाइज इस वीडियो को करते ही पर एंड मिलता है किसी अंदर ब्लॉग वीडियो में। जब तक प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसमें कमेंट कीजिए गाइज कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ आना चाहिए। दिल्ली NCR में मैं कोशिश करूँगा वही ब्लॉग करूँगा। एंड मिलते किसी अंदर ब्लॉग वीडियो में। तो बाय बाय एंड टेक केयर। सो बाय बाय।